ओके, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में 4 एप्लीकेशन आते हैं। 2 बेसिक इंक्लूड होता है, 2 एडवांस होते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है फोटोशॉप, सेकंड आता है कॉरल ड्रॉ, थर्ड आता है इनडिजाइन, फोर्थ आता है इलस्ट्रेटर। ठीक है, बेसिक जो एप्लीकेशन है वो है फोटोशॉप एंड कॉरल ड्रॉ। उसके जो एडवांस पार्ट है वो है इलस्ट्रेटर और इनडिजाइन। तो जिसका सिर्फ फोटोशॉप है वो हम फोटोशॉप सीखेंगे, जिसका बेसिक है फोटोशॉप एंड कॉरल तो हम फोटोशॉप सीखेंगे, जिसका चारों एप्लीकेशन है हम चारों एप्लीकेशन सीखेंगे। ठीक है, बट सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ फोटोशॉप। ठीक है, फोटोशॉप जो है वो है ग्राफिक सॉफ्टवेयर तो है, बट फोटोशॉप में मेनली यूज किया जाता है फोटो एडिटिंग का काम। किसका काम होता है? फोटो एडिटिंग का काम। ठीक, फोटो एडिटिंग मतलब है जिसमें आप पिक्सल्स में काम कर सके। जैसे ये जो इमेज दिख रही है, ठीक है, मैं एक दिस पीसी में जाता हूँ, मेरे पास कुछ पिक्चर्स में जाते, यहाँ पर हम कोई भी पिक्चर्स ओपन करते। चलो ये वाली पिक्चर्स मैंने ओपन कर ली। अब अगर ये पिक्चर्स अभी जो आएगी इसको मैं ना जूम करूँगा। ठीक है, तो जूम होने के बाद एक लेवल पे जाता, तब हमको है ना देखो एक छोटे छोटे से रेक्टेंगल बॉक्स टाइप दिखते, दिख रहे हैं यहाँ पर। कोई भी इमेज देखो, ठीक है, तो जो इमेज होती है ना वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बना रहता है। ठीक है, हम हमारे मोबाइल का कैमरा जब जूम करते तो थोड़ा से पिक्सल्स दिखने लगते। ठीक है, जिस किसी का मोबाइल हायर रिजोल्यूशन का रहेगा, ज़्यादा पिक्सल कैप्चर करता है, उसकी इमेज क्लियर आती है। जिसका कम पिक्सल वाला कैमरा रहेगा वो कम पिक्सल शो करता है। ठीक है, तो और भी इमेज देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखो ये हो गया, अब आप जूम करोगे तो ये जो दिख रहा है ये छोटे छोटे से रेक्टेंगल हैं। ठीक है, तो जो पिक्चर होती है वो बनी रहती है पिक्सल से। ओके, तो पिक्सल में वर्क जो होता है ना वो होता है फोटोशॉप में। तो अब कैसे हम लोग फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे वो सब देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं स्क्रीन को हम बोलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में ये जो दिख रहा है इनको हम बोलते हैं आइकन्स। तो और यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में बटन है उसको हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। राइट साइड में डेट एंड टाइम आता है, नीचे वाली पट्टी को हम बोलते हैं टास्क बार। तो आपको स्टार्ट में जाना है, ये सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं। अब हमारा फोटोशॉप है तो अडोब ए से स्टार्ट होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अडोब फोटोशॉप मिलेगा। क्लिक कर देना, फोटोशॉप स्टार्ट हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये उसकी वेलकम स्क्रीन आती है। जैसे ही फोटोशॉप स्टार्ट होता है कुछ स्टेप्स उसका डिस्प्ले आता है, ये उसका विंडो स्क्रीन है। ओके, अभी फिलहाल मैं इसको करता हूँ कैंसिल। मान के चलो आप स्टार्ट में नहीं गए, यहाँ पे आपने सर्च किया बट आपको एप्लीकेशन नहीं मिल रही है, तो आप दूसरी मेथड जो लिखा ना यहाँ पे टास्क बार पर टाइप हियर टू सर्च, यहाँ पर क्लिक करके टाइप करो फोटोशॉप। जैसे ही फोटोशॉप लिखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये अडोब फोटोशॉप आ जाता है। इसको क्लिक कर देना, ये दूसरी मेथड से आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो दोनों मेथड तुमको जो भी बेस्ट लगे वो मेथड से स्टार्ट कर सकते हो। ये जो स्क्रीन आएगी अभी ये उसकी वेलकम स्क्रीन आती है, वेलकम टू फोटोशॉप। ओके, यहाँ पर फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, ये सब मेन्यू बार कहलाते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके अंदर एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है। तो न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए देखो आप फाइल में जाके न्यू पे क्लिक कर सकते हो, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है यहीं के यहीं आपको क्रिएट न्यू करके दिखेगा। तो हम सबसे पहले जाएंगे क्रिएट न्यू। ओपन कब जाना, जब आपका फाइल इसमें बना के सेव कर दिया रहेगा तब आपको ओपन पर जाना है। तो फिलहाल हम लोग जाने वाले हैं कहाँ पर, क्रिएट न्यू पर। जैसे ही क्रिएट न्यू पर क्लिक करोगे तो ये एक न्यू डॉक्यूमेंट की स्क्रीन यहाँ पे आ गई। अब कुछ टैब दिए हैं वो मैं बता देता हूँ। रिसेंट है, सेव्ड है, फोटोज है, क्लिक करते जाएंगे हम। फोटोज है, प्रिंट है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, वेब है, मोबाइल है, फिल्म एंड वीडियो, ये सब कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिए हैं। अगर आपको वेबसाइट से रिलेटेड कुछ इमेज बनाना तो आप वेब पे जाके देखो, ये उसके पिक्सल के फॉर्मेट है। वेब पर जो भी आपको एडवर्टाइज दिखता है समथिंग यहाँ पर, या कोई एक बैनर साइड में दिखता है, उस सबका साइज होता है। तो ये जो साइज है ना ये पिक्सल में मेंशन होता है। जैसे अगर वेब पेज लार्ज 192x108 पिक्सल्स होता है। ठीक है, मैकबुक प्रो का, आई मैक का, मैकबुक प्रो 13 का, वेब मिनी, सबके साइज दिए। अब जाते हैं हम लोग मोबाइल से रिलेटेड।
मोबाइल में इनने जो दिए हैं वो सारे आईफोन्स के दिए हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये आईफोन X है, आईफोन 8 7 6 है, प्लस आईफोन 8 7 6 है, आईपैड प्रो है, ऐसे और भी ऑप्शंस दिए। स्क्रॉल करोगे तो आप जाओगे, देख सकते हो। फिर अगर मुझे फिल्म एंड वीडियो से रिलेटेड कुछ चाहिए, ठीक है, तो ये फिल्म एंड वीडियो के कैटेगरीज आ गए, मतलब उनके साइज बने हुए हैं, ठीक है। अब बोलो फिल्म एंड वीडियो में कहाँ से फोटोशॉप यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको, पहले एक पेंटिंग दिखेगी, फिर जूम होते जाएगी तो एक्चुअल में कैरेक्टर वहां पे दिखने लगते हैं। तो जो मेन स्क्रीन जो बनाई है ना, वो पेंटिंग ही वो फोटोशॉप में बना देते हो, ठीक है, ड्राइंग करके। फिर आर्ट और इलस्ट्रेशन से रिलेटेड ये होते हैं। प्रिंट से रिलेटेड, प्रिंट में लेटर होता है, लीगल होता है, टैबलॉइड होता है, A4 होता है, मतलब जो पेज के साइज होते हैं। फिर फोटो से रिलेटेड डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज, जो फोटोशॉप का जो साइज होता है 7x5 इंचेस होता है। फिर लैंडस्केप 2x3, हम लोग फोटो स्टूडियो जाते हैं, हमारे फोटो निकलवाने जाते हैं, 4x6 होता है, 2x3 होता है। ये देखो लैंडस्केप है, लैंडस्केप, और नीचे देखो दिए पोर्ट्रेट। अब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में मतलब क्या होता है, लैंडस्केप में पेज की विड्थ ज्यादा होती है, हाइट कम होती है, और पोर्ट्रेट अगर कहते हैं तो पेज का जो हाइट है ना वो ज्यादा रहेगा और विड्थ उसका कम रहेगा। सेव हमने कोई फिलहाल सेव नहीं किया। और रीसेंट वो होते हैं जो लास्ट किसी ने यहाँ पे यूज करके रखे होंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम जाते हैं प्रिंट में। प्रिंट में लेटर है, लीगल है, A4 है, तो हम लोग A4 में चले जाते हैं। ओके, A4 में जाने के बाद अब आते हैं ये राइट हैंड साइड वाले पार्ट पर, प्रीसेट डिटेल्स। तो बाय डिफॉल्ट जो फोटोशॉप का आप फाइल बनाओगे उसका नाम आता अनटाइटल्ड 1 करके, बाद में आप सेव कर दो, वहां पे सेव हो जाता है। अगर आपको इसको नाम देना है तो मैंने नाम दिया सपोज ट्रायल, एक नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो हम लोग A4 साइज पेज ले रहे हैं ना, इसका जो विड्थ है और हाइट है, यहाँ पे देखो ये लिखा है 210 उसका विड्थ है हॉरिजॉन्टली, और 297 मतलब हाइट उसका वर्टिकली। जो यूनिट है वो है मिलीमीटर। यूनिट मतलब इंचेस हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, कैसे आप डॉक्यूमेंट का साइज वहां पर बना रहे। तो हमने क्या किया, प्रीसेट में डिटेल में नाम दे दिया ट्रायल, विथ 210 ले ली, हाइट 297, यूनिट मिलीमीटर है। ओरिएंटेशन बताता हूं अभी, ओरिएंटेशन क्या होता, थोड़ा यहाँ पे चलते हैं। रिजोल्यूशन है 300। अब रिजोल्यूशन क्या होता है, सिंपल सा एक्सप्लेन करता हूँ, जो मैंने पहले कैमरे का एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। मेरे मोबाइल 5 मेगापिक्सल कैमरा का है, दूसरा मोबाइल 100 मेगापिक्सल कैमरा का है। तो मेरे मोबाइल में जो है ना सिर्फ 5 पिक्सल्स आ सकते हैं, और दूसरे वाले जो मोबाइल उसमें 100 पिक्सल्स आ सकते हैं, मतलब एक बॉक्स के अंदर 100 पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल रिजोल्यूशन कम नहीं रखना, जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा रख सकते हो। मिनिमम जो रिजोल्यूशन होता है वो होता है 72 पिक्सल, मिनिमम, कम से कम। और हाईएस्ट आप रख सकते हो, अभी हाईएस्ट मतलब आप बोलोगे सर 5000 रख दे क्या, नहीं। 1 लीटर की बोतल है, उसमें आप सिर्फ 1 लीटर तक ही पानी भर सकते हो। 1 लीटर तक भरोगे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, 1 लीटर से ज्यादा करोगे तो पानी ओवरफ्लो होने लगता है, ठीक है। तो आप कम से कम जैसे 1000 रख सकते हो, 600 रख सकते हो, 900। उसके साथ आपका जो प्रिंटर कनेक्ट है, जब आप कुछ बनाओगे तो प्रिंट आउट निकालोगे ना उसका, तो वो प्रिंटर भी उतना कैपेसिटी का प्रिंट आउट निकाल रहा है कि नहीं, वो भी हमको देखना पड़ता है। तो हम मिनिमम 72 ले सकते हैं, और मैक्सिमम आप ले लो 1000 ले लो, 900 ले लो, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। पर इंचेस मतलब क्या होता है, 1 इंच के अंदर उतनी बॉक्स होते हैं। जस्ट मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा वो क्या चीज है। पहले मैं ले लेता हूं 72 जो मिनिमम होता है, ठीक है। और कलर मोड अभी जस्ट समझाता हूं, पहले इस रिजोल्यूशन पे चलते हैं, हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एक पेज का साइज यहाँ पे आया, ठीक है। फिर से मैं फाइल में जाके अब मैं न्यू से ले लेता हूं उसको, वही हम लोग A4 लेते हैं, रिजोल्यूशन 72 ही ले लेते, नहीं ज्यादा ले लेते, रिजोल्यूशन 300 जो आया था अभी। इसका ओरिएंटेशन एक बार समझा देता हूं, ठीक है। हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो ये जो हमारा है, ये देखो हमने नाम दिया था तो ट्रायल करके आ गया, यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया तो अनटाइटल आ गया। यहाँ पे हमने पेज का हाइट ज्यादा लिया था, यहाँ पर हमने पेज का विड्थ ज्यादा लिया। अब देखने में सपोज दोनों सेम लग रहा है, कोई इफेक्ट नहीं। क्या है हमारे मॉनिटर में, तुम चाहे उसको 100 इंच कर दो, उससे बाहर तो जाएगा नहीं कंप्यूटर से, उसके अंदर ही दिखेगा हमको, ठीक।
अब पिक्सल्स का मैं एक समझा देता हूँ क्या होता है वेट। जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को मैंने कलर किया, ठीक है, ये मैंने कलर कर दिया इस पे। अब क्या है, मान के चलो एक बॉक्स के अंदर 72 लिया था ना हमने पहले वाले में, इसमें 300 लिखा। मतलब ऐसे बॉक्सेस जो है ना, वो एक बॉक्स मतलब 1 इंच के अंदर कितने होंगे, 300 होंगे। जस्ट एक ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। ये आपको समझना कि 1 इंच का बॉक्स है, इसके अंदर कितने पिक्सल्स हैं, 300। अगर मैं यही चीज यहां पे जाके बनाता हूं इधर, ठीक है, एक नॉर्मल रेक्टेंगल लेते 72, ठीक है, तो मैं इसको कलर कर देता हूं फिलहाल। ये कलर वगैरह हम सब सीखेंगे, जस्ट मैं एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। इधर देखो, जब हम ब्रश चला रहे उसमें इफेक्ट दिख रहा है, उधर फटाफट चल रहा था ये वाले में, इधर थोड़ा स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस एक्चुअली क्यों हो रहा है, इसके अंदर पिक्सल्स बहुत ज्यादा लिए हमने, दिख नहीं रहा, स्क्रीन के बाहर नहीं निकलने वाले। तो ये जो 300 वाला लिया ना, उसके अंदर ऐसे आपको पिक्सल्स मिलते जाएंगे। तो 1 इंच के अंदर आपको 300 पिक्सल्स मिलेंगे। 72 वाली ली है तो उसके अंदर आपको 72 मिलेंगे छोटे छोटे पिक्सल्स, 1 इंच की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर आपने 300 वाला लिया तो 300। अब इसको और समझना है तो हम लोग फिर से न्यू में जाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो यूनिट था ना, मैं उसको चेंज कर देता हूँ, किस में लिख देता हूँ, इंचेस। डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 इंच लेता हूँ, 1 इंच उसका हाइट, 1 इंच उसका वेट, और रिजोल्यूशन पहले कितना लेते हैं हम, 72। जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे, दिखा है साइज, ठीक है। अब मैं फिर से फाइल में जाके न्यू लेता हूं, उसमें भी 1 इंचेस लेंगे, बट पिक्सल्स कितने रखते हैं हम लोग, 300, ठीक है। कुछ दिखा आपको, फर्क समझा। जिसमें पिक्सल्स कम है उसका साइज छोटा है, और जिसमें पिक्सल्स ज्यादा है उसका साइज बड़ा। दोनों ही डॉक्यूमेंट 1 इंच के हैं, ठीक है। अब मैं और समझाने के लिए आपको, ये आप लोग को प्रैक्टिस नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। मैं जाता हूं यहां पर, एक रेक्टेंगल बॉक्स है, वेट, फिक्स साइज रखते हैं, 1INC लेते हैं यहां पर, ओके, IN, और इधर भी 1IN लेते, ठीक है। विड्थ और हाइट कितना रखा हमने ब्रश का, 1 इंच रखा बॉक्स का। तो देखो, ठीक है। अब हम यहां पर जाते हैं, इधर भी हमने वही रखा, सेम दिख रहा है। फिर फर्क क्या हो रहा है, नहीं नहीं, वो साइज हो रहा है, ठीक है, पेज का साइज। अब मैं क्या करता हूं, ब्रश लेता हूं, ब्रश का एक साइज हम फिक्स करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा वो समझ में आ जाएगा। ब्रश का साइज हमने रखा 100 पिक्सल, देखो यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, ऐसा क्लिक किया, ठीक है। अब वही मैं जो था मेरा कितना, 72 वाला, देखो पूरा भर रहा है। अभी फर्क समझा आपको, पिक्सल्स में क्या फर्क है। ये 72 पिक्सल है 1 इंच के अंदर, और 1 इंच के अंदर ये कितने हैं, 300। तो 300 वाला ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, पिक्सल्स हैं उसके अंदर, ये देखो ये एक ही में भर गया, ठीक है। तो ये होता है पिक्सल्स का काम। अब हम वापस हम चलते हैं वहां पे कलर मोड पर, इसको हम लोग डोंट सेव कर देते हैं, इसको भी डोंट सेव कर देते हैं। कलर मोड में आपको डिफरेंस समझाता हूं। अभी मैं फाइल में जाता हूं, सबसे पहले इधर भी चले जाओ, यहां पर भी चले जाओ, न्यू पर क्लिक करेंगे। फिलहाल मैं इंचेस में ले लेता हूं। मैं जो साइज दे रहा हूं अभी, जैसे मैंने लिखा 10 इंच उसका हाइट, और 12 इंच उसका क्या हो जाएगा, सॉरी 10 इंच वेट हो जाएगा, 12 इंच उसका हाइट, 8 कर देते हम लोग। रिजोल्यूशन ले लेते 300, ठीक है। तो ये जो हमने अकॉर्डिंग हमारी साइज दी है ना हाइट और वेट का, तो ये है ना
कोई साइज नहीं बताता आपको कि ये A4 है या A3 है। क्यों नहीं बता रहा है साइज? क्योंकि हमने हमारे हिसाब से बनाया। अगर आप प्रिंट में जाके लोगे तो ये फिक्स साइज है, इनके अकॉर्डिंग देखो इनका डायमेंशन चेंज होता है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। लेकिन अगर आप आपके अकॉर्डिंग कर देते हैं तो फिर वो चेंज हो जाता है। 10 रखा और नीचे मैंने रखा 8। कलर मोड की बात कर रहे थे हम लोग अभी, ठीक है। कलर मोड में यहाँ पर एक बिटमैप आता है, एक ग्रे स्केल आता है, एक RGB आता है, एक CMYK आता है, एक लैप कलर आता है। तो जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो होते हैं RGB और CMYK, प्राइमरी कलर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं RGB फाइल से। RGB फाइल लेना है, ये साइड में एक बिट करके, बिट से कोई इफेक्ट नहीं होता इमेज पर, जैसा है वैसे ही रहेगा, सिर्फ फाइल का साइज बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले आपकी इमेज जो बना रहे हो वो 1 MB की थी, अगर आप इधर से बिट बढ़ा देते तो वो 2 MB हो जाएगा। पिक्चर क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ उसका ऑक्यूपेशन जो है ना वो ज़्यादा ले लेगा, तो कोई चेंजेस नहीं। बैकग्राउंड वाइट ही रहने दो, जस्ट ओके पर क्लिक करते। कौन सा मोड लिया हमने? RGB, ठीक है। मैं दूसरा जाता हूँ, फिर से वहीं पर कितना लिया था हमने, पिक्सल्स ले लेते हैं, 10 और 8 लिया था, ठीक है। रिजोल्यूशन कितना था? 300 था। अब इसका मोड हम चेंज करते CMYK, वाइट कलर बैकग्राउंड रखते, क्रिएट करते, ठीक है। ऊपर तो आएगा लिखा हुआ, ये RGB, ये CMYK। अब एक और जाते हैं, उसमें लेंगे हम लोग, पहले तो साइज दे देते 10/8 का साइज रखते, रिजोल्यूशन 300, ठीक है। और अब लेते हैं हम लोग ग्रे स्केल, है ना, क्रिएट करते। तीनों फाइल हमने यहाँ पे ले ली है, ओके। सबसे पहले हम जाते हैं RGB में। तो ये पॉइंट में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कलर कैसे बनाते हैं, ठीक है, कलर का कॉम्बिनेशन। तो ये स्क्रीन आप जो देख रहे हैं ना, ये मेन्यू बार है, ये हमारा वर्किंग एरिया है। लेफ्ट हैंड साइड में टूल बार दिए और राइट हैंड साइड में कुछ प्रॉपर्टीज दी यहाँ पर। तो आपको देखो यहाँ पे नीचे 2 कलर दिख रहे हैं। एक जो ऊपर वाला कलर है वो कहलाता है फोरग्राउंड कलर, और जो पीछे वाला कलर कहलाता है बैकग्राउंड कलर, ओके। तो मैं फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करता हूँ, साइड में एक कलर पैलेट आएगा, इसको आप ऐसा होल्ड करके कहीं पर भी मूव कर सकते हो, ओके। तो अब जो RGB मोड है, देख सकते हो यहाँ पे RGB लिखा है। RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओनली 3 कलर आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब बोलोगे बाकी के कलर फिर कहाँ गए? मुझे पिंक बनाना है, लाइट ग्रीन बनाना है, डार्क ग्रीन बनाना है, मरून कलर बनाना है, तो ये कहाँ से बनाएंगे फिर? तो कलर का कॉम्बिनेशन किया जाता है, ठीक है। अगर आप जैसे वाइट कलर में थोड़ा सा रेड कलर मिक्स कर देते, थोड़ा सा पिंक टाइप का कलर बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे कलर कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा है RGB, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। ये R, ये G और B, यहाँ पे ना ये चेंजेस होता है, ठीक है। एक यहाँ पे फिलहाल HSB रख लेना, आप इधर मत जाना, मैं समझाऊंगा क्या होता है वहां पे। तो देखो एक ऊपर लिखा न्यू कलर और एक लिखा करंट, दोनों में सेम दिख रहा है क्योंकि हमने कलर अभी बनाया ही नहीं है, वही कलर है। तो कलर कैसे बनाया जाता है? पहले आपको माउस यहाँ पर लेके जाओ, जैसे मुझे ब्लू चाहिए तो मैंने माउस कहाँ पे क्लिक किया? ब्लू कलर पे। रेड टाइप में चाहिए तो ऊपर भी दिख रहा है रेड और नीचे भी दिख रहा है, तो आप ऐसा माउस ऊपर लेके जाओ तो ये रेड टाइप में पहुंचा, ठीक है। ये स्काई ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज और एक और रेड टाइप बन रहा है, ठीक है। तो पहले आप कलर यहाँ से डिसाइड करो, तो मैं कॉर्नर में चला गया, ठीक है। अभी देखो हमारा कलर ऐसा बन रहा है। फिर आती है ये वाले पार्ट की बारी। अगर ये पॉइंट हम लोग इस कॉर्नर में लेके जाएंगे, देखो कलर चेंज हुआ। अगर यही पॉइंट हम लोग माउस से यहाँ पे लेके जाएंगे, देखो ऊपर कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे। और अगर और नीचे लेके जाओगे तो ब्लैक कलर हो गया, ठीक है। अगर हम लोग इस कॉर्नर में लेके जाए तो कौन सा कलर हो रहा है? व्हाइट कलर, ठीक है। ये इधर व्हाइट होगा, इधर डार्क ब्लैक हो जाएगा, यहाँ पर भी ब्लैक, बट ये जो ब्लैक रहेगा ये थोड़ा सा मिक्स टाइप में रहेगा, ठीक है, ओके। और थोड़ा सा मिक्स, देखो ऐसा रेड परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट? ओके। तो येलो बनाना तो मैं यहाँ पे आऊंगा, ये देखो लाइट येलो चाहिए तो हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे, देखो लाइट येलो। जो भी बनाना आप ऐसा सिलेक्ट करके ओके कर देना, कलर देखो वहां पे आ जाएगा, ठीक है। समझे इतना? अभी हम कहाँ पे चल रहे हैं? RGB फॉर्मेट।
RGB के कुछ वैल्यूज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो मैंने ऐसा ये कलर बना लिया, तो आप बता सकते हो क्या ये रेड कलर है एग्जैक्ट? नहीं बता सकते कि डार्क है या लाइट है या परफेक्ट रेड कलर, लेकिन आपको यहां पर से समझेगा कि ये परफेक्ट रेड कलर है। ये देखो, जब मैंने रेड पर क्लिक किया तो इसकी जो वैल्यू होती है ये 0 से लेके 255 तक जाती है। अब बोलोगे सर ये 0 से 255 क्या होता है? मैं पहले 0 कलर देता हूं, ठीक है, तीनों का 0 कलर दे दिया, क्या कलर बन गया यहाँ पर? तो हमको इतना समझा कि अगर हम 0 साइड आते हैं तो कौन सा कलर बनता है? ब्लैक कलर। तो अगर मैं दोनों का 255 देता हूं, तीनों का, वेट, 255 255 255, कौन सा कलर बन गया? व्हाइट। अब इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट मतलब मैं बताता हूं। आप क्या करना, 1 लीटर रेड कलर, 1 लीटर ग्रीन कलर और 1 लीटर ब्लू कलर, तीनों को मिक्स कर दो सेम क्वांटिटी, तो व्हाइट कलर बन जाएगा। हाँ ठीक है, ये देखो कौन सा कलर बन गया, सेम मिक्स किया कि नहीं हमने, बन रहा। और अगर इनकी कम कम क्वांटिटी डालेंगे, ठीक है, 0 साइड, तीनों 0, तो देखो ब्लैक कलर बनता जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, पूरा रेड कलर लेता हूं। कितना है रेड की वैल्यू पूरी? कितनी है वैल्यू? 255। हाईएस्ट पे जाओगे ना तो वो लाइट कलर बनेगा। अब इस 255 में आप ग्रीन कलर मिक्स कर दो, कौन सा बना? ऐसे कलर कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें मैं थोड़ी सी क्वांटिटी कर देता हूं ब्लू की मिक्स, मान चलो 100, तो देखो कैसा बना, हल्का सा येलो से चेंज हो गया। हाँ, अगर मैं ग्रीन का 0 रखता हूं और ब्लू 255 करता हूं, तो देखो पिंक कलर बन गया, ठीक है। अगर मैं रेड 0 करता हूं और इसको 255 करते हैं, मतलब सिर्फ ग्रीन और ब्लू कलर मिक्स करेंगे तो कुछ इस टाइप से कलर बन जाएगा, दिख रहा है। तो ऐसे कलर का कॉम्बिनेशन करते हैं। घर में देखो, अब जब हम कलर करते हैं तो व्हाइट लेके आते, उसमें कुछ मिक्स कर देते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर सिस्टम है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये तो हुआ RGB, ठीक है। तो मैं है ना रेड कलर ले रहा हूं सबसे पहले, तो सबकी वैल्यू कितनी कर दी मैंने? 0, ओके कर दिया, ठीक है। और यहां पर है ना एक ब्रश टूल है, मैं ऐसा कलर बना रहा हूं, देखो, ठीक है। ब्रश का साइज, आप यहां पर जाओ, प्रॉपर्टीज बार पे देखो, साइज दिख रहा है आपको, ये ब्रश का साइज ऐसे बढ़ा सकते हो, साइड में ब्रश करके देख सकते हो कितना साइज बढ़ रहा है। ये आपको अभी कुछ करना नहीं है, जस्ट एक थियोरेटिकल पार्ट चल रहा है कि क्या होता है कलर कॉम्बिनेशन, कैसा क्या होता है, ठीक है। कौन सा मोड है ये? RGB। अब हम जाते हैं कहाँ पर? CMYK में। कलर रेडी है ना, कलर कर दो। अब बताओ क्या ये रेड कलर है? देखो हमने कलर वही लिया है, दिख रहा है आपको, 255 लिया पूरा, बट नहीं, लाइट दिख रहा है थोड़ा। अब देखो इसमें जाके देखो एकदम रेड कलर है। अब ब्लू कलर लेते, उस पर मैं समझाता हूँ, ठीक है। इसको 0 करते हैं, इसको भी 0 करते हैं, इसको करते हैं हम लोग 255, ठीक है। ब्लू कलर बन गया ना। कौन सा मोड है ये? RGB, ठीक है। अब इसी को हम CMYK में जाके बनाते हैं, देखो। अब डिफरेंस क्या है फिर इसमें? तो याद रखो, RGB मोड जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अगर आपने कुछ कंप्यूटर में बनाया ड्राइंग, उसको कंप्यूटर में ही रहने दिया, मतलब किसी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, सोशल नेटवर्किंग साइट पे डाल दिया, तो उसका फॉर्मेट कौन सा रखना आपको? RGB। अगर आपने कोई ड्राइंग बनाई, उसको प्रिंट आउट निकालना, तो कौन सा फॉर्मेट रखोगे आप? CMYK। इसलिए ना कभी जो प्रिंट आउट रहते हैं ना, जो पैम्पलेट लिफलेट वगैरह हमको मिलते हैं, उनके कलर देखो, रेड रेड नहीं दिखता सही, ब्लू ब्लू नहीं दिखता सही, हमको थोड़े से फेयर कलर होते हैं, ठीक है। उसमें ब्लू यूज करते बट वो ब्लू फेयर हो जाता थोड़ा सा, ठीक है। जैसे अभी देखो ये हो गया। अगर आप ग्रीन भी कर दोगे इसको, मैं इसको 0 कर देता हूं, देन 255 करते हैं, ये देखो। और यही आप यहां पर जाके देखो कैसा एग्जैक्ट दिख रहा है। तो ठीक है, CMYK का आउटपुट आपको प्रिंट आउट के फॉर्मेट में मिलेगा,
जो कोई भी हो सकता है, मैगजीन हो सकते, कोई ड्राइंग हो सकती है, कोई बैनर हो सकता है। लेकिन आरजीबी का क्या बताया, आपने कुछ ड्राइंग बनाई, उसको कंप्यूटर के अंदर ही रहने दिया, मतलब किसी वेबसाइट पे ओपन हो रही है, किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे ओपन हो रही, तो ये फॉर्मेट रखना है। अब हमारा एक ग्रे स्केल वाला मोड है। देखो ग्रे स्केल किया तो कलर ही चेंज हो गया, यहाँ से हमने तो कलर लिया ना, देखो यहाँ पे ग्रीन है, ये ग्रीन है, बट नहीं दिख रहा है। तो ग्रे स्केल में सिर्फ कैसे ग्रे कलर्स आते हैं। आप रेड सेलेक्ट करो, ग्रीन सेलेक्ट करो, ब्लू सेलेक्ट करो, कुछ भी करो, वो कलर आने वाला है वही। अब बोलो ये डार्क ग्रे कलर्स है ये। आप देखो क्या करोगे, मैं इधर जाता हूँ, मैंने लाइट ऐसा ब्लू कलर यूज किया तो देखो वो लाइट आएगा, ठीक है। और अगर वही तुमने डार्क यूज किया तो वो डार्क आएगा, बट कलर आएंगे ग्रे स्केल फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल कलर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आरजीबी हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, CMY। अब ऐसा जो ही नहीं कि आप कुछ मैगजीन पेपर बना रहे हो, ठीक है, या कोई आपने एक पैम्पलेट तैयार कर तो उसको CMYK में ही निकालना, नहीं, जरूरी नहीं है। आप उसको बना लो आरजीबी में, हम निकलवा सकते हैं प्रिंट आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, ओके। सिर्फ एग्जैक्ट अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन सिर्फ जो हमारे फोटोग्राफ होते हैं, जो वेडिंग के फोटोग्राफ हो गया, नॉर्मली फोटोग्राफ आप प्रिंट आउट लेते हैं कहाँ से, स्टूडियो से, तो उनका फॉर्मेट होता है आरजीबी। हाँ, वो रेड है तो आपको रेड ही दिखेगा, ब्लू है तो आपको ब्लू दिखे। हाँ, थोड़ा सा वो क्या करते हैं, लाइटनेस वगैरह कॉन्ट्रास्ट सेट करके थोड़ा गोरा मोरा दिखा के अच्छा फोटो दे देते हैं हम लोग को, ठीक है। तो ये हमारा एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट था जो कलर के बारे में था, ठीक है, क्लियर है ना। तो हम लोग साइज पे थे कि साइज कैसे बनाना है, उसमें हम लोग कलर कॉन्सेप्ट पर पहुंच गए थे। तो फिर से एक बार साइज का देख लेते हैं, आपको कहाँ से जाके बनाना, फाइल में या क्रिएट न्यू पर जाओ। यहाँ से कोई प्रीसेट सेलेक्ट करोगे तो आपको प्रीसेट मिलेगा जिसका साइज ऑलरेडी बना है, लेकिन आपको खुद अपने अकॉर्डिंग बनाना है तो आप क्या करो, ये साइज चेंज कर दो, यहाँ पर पिक्सल्स ले लो, इंचेस ले लो, जैसे भी रखना। मुझे विड्थ रखना सपोज 6 इंच, हाइट रखना मुझे 4 इंच, रिजोल्यूशन लेना मुझे 300, ओके पर क्लिक कर देना, वहाँ पे आ जाएगा। अब जब भी हम लोग न्यू बना रहे तो आपने देखा वहाँ पे व्हाइट कलर बैकग्राउंड आ रहा है हर उसमें, तो ये अगर बैकग्राउंड चेंज करना तो कर सकते हो, बट उसके लिए पहले ये जो है ना बैकग्राउंड कलर, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा बैकग्राउंड कलर दे दिया। फाइल में गए, न्यू में गए, अभी मैं ये वाला साइज लेता हूँ और यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, क्या लिखा ये बैकग्राउंड कलर, क्रिएट करो। ऐसा क्यों आ गया, ग्रे स्केल मोड लिया था, ठीक है, करेक्ट। तो ये ग्रे स्केल मोड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर दो आरजीबी फॉर्मेट, बैकग्राउंड कलर है, क्रिएट करो तो आ जाएगा जो यहाँ पे रहेगा। और अगर आप चाहते ब्लैक कलर आना चाहिए तो देखो यहीं पे लिखा है ब्लैक कलर, मैं साइज ले लेता हूँ, ये वाला ब्लैक कलर ले लेते हैं और क्रिएट कर देते तो ब्लैक कलर, ठीक है। अभी भी ग्रे स्केल ही आ गया। तो ये होता है वहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेकर, हो सके तो वाइट ही लो, उसमें आप चेंज, हाँ चेंज कर सकते हो बाद में, ठीक है ना, ओके। तो ऐसे आपको पेज का साइज बनाना, पिक्सल्स मैंने समझा दिया क्या होता है, उसके बाद कलर का कॉन्सेप्ट का थ्योरी समझा दिया। अभी हमने देखा है कौन सा, आरजीबी फॉर्मेट, और CMYK में भी मैंने जाके आपको दिखा दिया कलर थोड़े से कैसे होते हैं, फेयर होते हैं, ठीक है। बट CMYK का कलर का क्या रेशियो होता है, तो देखो हम लोग यहाँ से ले लेते पहले CMYK, ठीक है, क्रिएट करते हैं, ब्लैक आएगा क्योंकि वहाँ पे बैकग्राउंड कलर है। यहाँ पे जाओगे तो हमको दिख तो वही रहा ना फॉर्मेट, लेकिन इधर देखो इसकी वैल्यू ये होती है। इसमें अगर आप जीरो साइड जाओगे, सब कलर जीरो कर दिए, तो कौन सा कलर बन गया हमारा, वाइट। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे 110, कैपेसिटी देखो कितनी उसकी 100, तो आप 100 हमने CYMK, तो CYMK का पहले फुल फॉर्म समझो, सियान, मचिंडा, येलो, ब्लैक, ये उसके कलर के नाम है।
अब श्यान कलर कैसा होगा, कंफ्यूज हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों की वैल्यू 0 0 रखते हैं। तो देखो ये जो कलर बन रहा ना ये श्यान कलर होता है, ठीक है। मचिंडा कलर देखना है तो इसको 100 कर दो आप, ये देखो, तो बोले ये तो पिंक है ना। येलो कलर, वेट ना इसको मैं 0 कर देता हूँ। येलो कलर हम लोग 100 कर देते थे, ऑब्वियसली येलो कलर ही बन रहा है, ठीक है। और के का क्या बताया मैंने, ब्लैक ना। के से एक्चुअली क्रिप्टॉन होता बट हम उसको बोलते हैं ब्लैक। ये देखो फुल ब्लैक नहीं है, ठीक है। ये देखो ऐसा कलर आया, तो ये वाली वैल्यू ये होती है। तो जो भी वैल्यू होती है, अब बोलो जैसे घर में हम पेंट करवाते, देखो उनका एक कलर रहता है, कलर का कोड होता है हमारे पास। जब आता है ना कैटलॉग, उसमें कलर सेलेक्ट करती, नीचे एक नाम रहता है, कलर का कोड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इसको मैं क्लोज करता हूँ जरा। इमेजेस पे जाते हैं, कलर कोड्स, ये देखो इस पे क्लिक करते हैं, दिख रहा है आपको, ये कोड है। इसमें RGB का वैल्यू नहीं आता ना CMYK का वैल्यू आता है। फिर ये वाले कलर कोड क्या हिसाब से दिए, ठीक है, ये देखो दिख रहा है ना, ये कलर कोड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे बहुत छोटा है, नहीं कोड दिख जाए अपन को, चलो मैं ना एक सेव फिर से जाके एंटर करते हैं, वेट। इसमें से हम लोग को सपोज ये वाला कलर बनाना, क्या क्या इसका, FF004F, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, इधर जाएंगे, ये देखो नीचे लिखा रहता है FF004, देख लेते हैं, 4F है, ठीक है। बन गया, ओके करें, रुको रुको बताता हूँ ना, वेट। यही कलर है, ये देखो। तो ऐसे कलर का कोड हमको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे कोई कलर है आप यहाँ से नहीं बना सकते तो उसका कलर का कोड याद रखो। चलो दूसरा एक देख लेते हैं, ये वाला 00F3FF 00 यही था ना, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को कलर के कोड यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए ये सिंपल सा थ्योरी कॉन्सेप्ट था। आप चाहो तो फाइल में जाके ऐसा न्यू डॉक्यूमेंट का एक प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो आज के लिए सिर्फ